अब तक सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। और बात करेंगे पहले बारां की, जहां भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। तबाही की बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। इसके चलते नेशनल हाईवे 27 पानी पानी हो गया है और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सड़क पर आफत की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है, तो वहीं सड़क से लेकर हाईवे तक पर चलना अब लोगों के लिए खतरनाक हो चुका है। अब आप ये देखिए, हाईवे पर रास्ते की तलाश में ये सभी बाइक सवार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सड़क पर पानी इतना भर चुका है कि लोगों का इस सड़क से गुजरना तक मुश्किल हो रहा है। सड़क पर पानी भरा होने के चलते गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है। इस दौरान कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हाईवे की पुलिया पार करते हुए नजर आए, लेकिन ये बारिश इस वक्त लोगों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रही है। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर लोग सड़क किनारे खड़े हुए हैं और एक पुलिया की तरफ से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पुलिया को पार करने के लिए लोग पानी के उफनते बहाव में अपनी जान जोखिम में डाल करके रास्ता पार करने को मजबूर हो चुके हैं। तो लगातार हो रही बारिश में कहीं सड़क पर पानी भर चुका है, तो कहीं आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वहीं बारिश के बाद पाली में तो हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। सड़क पर बहते पानी में बाइक बहती हुई नजर आई। कहीं स्कूटी बह गई तो कहीं बारिश के पानी में बाइक बहती नजर आई। सड़क पर बहती इस नदी के सामने जो कुछ भी सामने आया उसी को अपने साथ बहा लिया। अपने अपने घरों के बाहर खड़े लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं, और हैरान इसलिए भी हैं क्योंकि राजस्थान के पाली की तस्वीरें हैं, जहां पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा है कि मानो कोई नदी हो। दरअसल पाली जिले में आज अचानक मौसम बदला और सोजत और सादड़ी में मूसलाधार बारिश हुई। कहीं एक्टिवा बह गई तो कहीं बाइक बहती नजर आई। सादड़ी में मूसलाधार बारिश में बाइक बहने लगी। आकरिया चौराहे पर घुटनों तक पानी भराया। सादड़ी के मेन बाजार में पानी का तेज बहाव होने से इसमें एक बाइक बह गई। गनीमत रही कि बाइक आगे खड़े एक बैल से टकराकर रुक गई। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत कर बाइक को बाहर निकाला। यही हाल सोजत का रहा, जहां भारी बारिश से कस्बे की कई कॉलोनियां पानी में डूब गईं। उधर सीकर में मौसम का मिजाज अचानक बदला और झमाझम बारिश होने लगी। लंबे समय से गर्मी और उमस से शहर के लोगों को राहत मिली है। सीकर में दोपहर के वक्त अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई, और फिर सिर्फ 10 मिनट की बारिश में ही पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ऊंचाई वाले इलाके से पानी नीचे की तरफ आया और आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। आम लोग पानी के बीच आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निचले इलाकों में करीब 1 फीट तक पानी भर गया और लोग पानी के बीच से आते जाते मुश्किलों में दिखाई पड़े। इन इलाकों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई थी। बारिश के कारण इलाके में तापमान कुछ नीचे गिरा और आम लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं बूंदी में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना कैमरे में कैद हो गई। इलाके में बिजली गिरने से करीब 12 पशुओं की मौत हो गई और किसानों को काफी नुकसान हुआ। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना कैमरे में कैद हुई है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है और बिजली के पोल से चिंगारी नीचे गिरती दिखाई देती है। बूंदी जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से ही सुबह से बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में बिजली गिरने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सड़क के बीच डिवाइडर पर लगे विद्युत पोल पर तेज धमाके के साथ बिजली गिरती दिखाई दे रही है। वीडियो में एक युवक भी पैदल चलता हुआ दिख रहा है।
हालांकि वो घटना स्थल से दूर था। अगर पास होता तो उसकी जान पर भी बन सकती थी। इलाके में बिजली गिरने से करीब 1 दर्जन पशुओं की मौत हो गई है और किसानों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ा है। जोधपुर में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक 33,000 केवी का तार टूटकर गिर गया और उसमें आग लग गई। इस आग में झुलसकर 5 लोग घायल हो गए। जोधपुर में बिजली विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली। धधक कर जल रही ये आग किसी ने लगाई नहीं है, बल्कि ये 33,000 केवी के तार से पैदा हुई है। डिस्कॉम की लापरवाही से 33,000 केवी की ये तार आम लोगों की पहुंच में था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस तार की चपेट में आकर कुल 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। ये तो गनीमत रही कि तार की चपेट में आकर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर बिजली विभाग ऐसे ही लापरवाह रहा तो ऐसी घटनाओं की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। बिजली से पैदा हुए आग के संपर्क में आने से 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। एक मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं 4 मरीजों को मथुरा दास माथुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके में बिजली की सप्लाई बंद करवा दी, लेकिन बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती थी। 33,000 केवी की तार का यूं लोगों की पहुंच के नजदीक होना बड़े खतरे को जानबूझकर आमंत्रित करने के बराबर है। वहीं अजमेर में एक व्यक्ति ने शराब पीकर हंगामा किया और गाली गलौज करने वालों के खिलाफ बोला तो अराजक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से लोगों ने पति पत्नी पर हमला कर दिया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में शराब के नशे में आए दिन गाली गलौज करने वालों को टोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। अजयसर रोड में बड़ी बस्ती में खेत पर बने मुर्गी फार्म में एक शख्स पर गुरुवार सुबह दबंगों ने लाठी डंडों से लैस होकर धावा बोल दिया और हामिद पर बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सुरेश राव, सोनू राव, राजू सहित 1 दर्जन से अधिक लोग लंबे समय से शराब पीकर खेत पर गाली गलौज और दबंगई करते थे। गुरुवार सुबह जब हामिद ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो हमलावर भड़क उठे और लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से पूरे परिवार को घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी शबनम भानु को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी पीट कर लहूलुहान कर दिया। वारदात खेत पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर हथियारों से लैस होकर दंपति पर बर्बरता से हमला कर रहे हैं। किसी तरह हमलावरों से बचकर पीड़ित दंपति गंज थाने पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि नामजद आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो आपने अक्सर किताबों कहानियों में कई बार डायनासोर के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन उससे जुड़े अवशेष आज भी शोध का विषय है। जैसलमेर के गांव में तालाब की खुदाई के दौरान गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा कि सब हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखें। किताबों, कहानियों और दादी माँ की प्यार भरी लोरियों में कभी पुराने किस्से तो कभी इतिहास की जानकारियां छुपी होती थीं। इन्हीं जानकारियों के साथ हम बड़े हुए हैं। लेकिन जैसलमेर के मेघा गांव में तालाब की खुदाई के दौरान गांव के लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि लोग हैरान रह गए। दरअसल तालाब की खुदाई के दौरान ये तस्वीर अब बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल ये प्राचीन जीवाश्म और अवशेष मिले हैं जिनका डायनासोर काल से जुड़े होने की संभावना है। वहीं जैसे ही लोगों ने ये देखा तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन और पुरातत्व विभाग को दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक एएसआई टीम जांच के लिए आएगी। संभावना है कि ये डायनासोर काल के अवशेष हो सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों की जांच के बाद ये सारी बात अब सामने आ पाएगी। वहीं जानकार ये भी बताते हैं कि अवशेष डायनासोर काल से जुड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि डायनासोर काल के अवशेष और कुछ अन्य अवशेष जो कि फूड फॉसिल्स हैं, भूजल वैज्ञानिकों की टीम अब इसकी भी जांच कर रही है। वडीग में डीएपी खाद को लेकर किसानों की परेशानी लगातार दूसरे दिन भी बनी हुई है। अन्नदाता लाइनों में धक्के खाकर भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करने के बाद भी बिना खाद लिए वापस लौटने को मजबूर है। घंटों घंटों लाइनों में लगे ये देश के अन्नदाता हैं, जो देश का पेट भरते हैं, जो अन्न का भंडार रखते हैं। लेकिन आज उनके हालात ये हैं कि डीएपी खाद के लिए उन्हें लाइनों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। इंतजार तो आम है, लेकिन इंतजार के बाद भी खाद उनको नहीं मिल पा रही है। नगर उपखंड के क्रय विक्रय कार्यालय पर सुबह से ही अन्नदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भीषण गर्मी में भारी भीड़ के कारण धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को खासा परेशान होना पड़ा।
किसानों का आरोप है कि कर्मचारियों के समय पर नहीं पहुंचने से हालात बिगड़े और लाइनें लंबी होती चली गईं। कई महिलाएं सुबह 4 बजे से भूखे प्यासे लाइन में खड़ी रहीं, अपने छोटे बच्चों को घर छोड़कर खाद लेने के लिए पहुंची। इस हालत को लेकर किसानों में नाराजगी है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि खाद के कट्टों का वितरण समय समय पर किया जाए ताकि ऐसी स्थिति से बचा जा सके। ऑपरेशन प्रहार के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनसीबी की टीम ने आपको जानकारी दी कि सांचौर क्षेत्र में कार्रवाई कर 2413 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। सांचौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनसीबी की टीम ने सांचौर इलाके में कार्रवाई करते हुए 2413 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया है। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ 61 लाख आंकी गई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत लगभग 25 क्विंटल जो है वो डोडा पोस्त बरामद किया है। एनसीबी अधिकारियों को पहले से गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से बाड़मेर ले जाई जा रही एक बड़ी खेप गुजरात के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। सूचना के आधार पर विशेष टीम गठित की गई और सांचौर आते ही ट्रक को रोककर तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान 2413 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। मौके से एक ट्रक ड्राइवर और तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल एनसीबी की टीम इस नेटवर्क से जुड़े सप्लायर, फाइनेंसर, ट्रांसपोर्टर और रिसीवर तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। उधर सीकर में गाड़ी खाई में जा गिरी, गाड़ी में सवार लोग थे, फिर क्या हुआ इस रिपोर्ट में आप देखिए। सीकर शहर के नजदीकी हर्ष पर्वत आंतरी नाले के पास शाम 4 बजे अचानक असंतुलित होकर एक कार खाई में गिर गई। गनीमत रही कि थोड़ी दूर जाने पर ही कार एक पत्थर से टकरा गई और कार वहीं पर रुक गई, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कार के नीचे पत्थर आने से कार रुकी और कार सवार दिल्ली निवासी परिवार मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से सकुशल बाहर आ गया। जानकारी के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे, जिन्हें सुरक्षित कार से बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और हर्ष पर्वत पर घूमने आए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि बीते दिनों 17 अगस्त को भी इसी जगह एक गाड़ी खाई में गिरी थी। और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कार सवार एक महिला घायल हुई थी। तो 12 में बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि क्या गाड़ी क्या बाइक सब खिलौने बन गए। बारह में बाढ़ बारिश से हालात बदतर हैं। नदी नालों में पानी की तेज धार देखी जा रही है। भंवरगढ़ बांडिया खाल इलाके में एक हादसा हो गया। ड्राइवर की लापरवाही के कारण एक कार तेज धार पानी में फंस गई। तेज धार होने के बाद भी ड्राइवर पानी के बीच से गुजरने लगा और तेज धार नाले में बह गया। आम लोग ड्राइवर को बाहर निकालते दिखे। बरसाती नाले में पानी का ओवरफ्लो जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए प्रशासन लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। खाल से 200 मीटर दूर वेस्ट वायर पर गाड़ी अटक गई और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। बारा के भंवरगढ़ इलाके का ये पूरा मामला है। ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए लोग, ग्रामीण और पुलिस लगातार प्रयास करती दिखी। पाकिस्तान का कराची शहर एक मुश्किल से निकल नहीं पाता, दूसरी मुश्किल उसे घेर लेती है। कई दिनों से बाढ़ से जूझ रहा कराची आज जोरदार धमाके से थर्रा उठा। ये धमाका कैसे हुआ इस रिपोर्ट में आप जानें। जोरदार धमाके से दहल उठा कराची। आसमान में उठा धुएं का गुबार। चारों तरफ अफरा तफरी। सड़कों पर हर जगह मलबा और पत्थर। कई किलोमीटर दूर तक आई धमाके की आवाज। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना रोड पर यह धमाका पटाखा फैक्ट्री में हुआ। फिर उसके बाद कई और धमाकों की आवाज भी सुनी गई। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की इमारतों में लगे शीशे भी टूट गए।
इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पाकिस्तानी पुलिस पूरे इलाके को खाली करने में जुटी हुई है। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कराची के लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी घनी आबादी वाले इलाकों में पटाखों की फैक्ट्री की शिकायत की गई थी, लेकिन कराची प्रशासन और सरकार ने इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबर है। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है, जो मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। इस बार भी निशाने पर खैबर पख्तूनख्वा इलाका, जहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। इनायत कल्ले इलाके की इमारत को उड़ा दिया गया, जिसके बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और वाहन को उड़ा दिया। हमले में सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबर है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद आतंकियों ने फायरिंग भी की। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून समुदाय के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना कुचल रही है, जिसका फायदा तहरीके तालिबान जैसे संगठन उठा रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़, बारिश और भूस्खलन की सैकड़ों घटनाओं ने तबाही मचा दी है। चाहे ग्रामीण इलाके हों या फिर शहर, हर जगह काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कराची भी डूब गया। गुरु मंदिर, जमशेद रोड, यहाँ भी पानी। कमर तक भरे पानी के बीच फंस गए लोग। लाखों की गाड़ियों की रफ्तार पानी ने रोक दी। कराची में हर जगह बारिश ने मचा दिया कोहराम। भारी बारिश और बाढ़ से 10 लोगों की भी हुई मौत। कराची में भारी बारिश से कई मकान भी जमींदोज हुए। साथ ही बिजली गुल रहने से लोगों की समस्याएं और बढ़ गईं। सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ भूस्खलन से जबरदस्त तबाही हुई है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के बूनर की हैं। 18 अगस्त को यहाँ बादल फटा और उसके बाद से लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। बूनर में देखते ही देखते पहाड़ दरक गया। इस पहाड़ के पास ही रिहायशी इलाका भी था, वहाँ भी कई घर तबाह हो गए। पाकिस्तान के कई इलाकों में हालात अब भी बेहद खराब है और मरने वालों की तादाद 700 से ज्यादा हो गई है। तो चीन में इस साल की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मंगोलिया के अंदरूनी इलाके के शहरों में हालात बेहद खराब हैं। ये अंदरूनी मंगोलिया का ऑर्डो शहर है। यहाँ जिंदगी बाढ़ के पानी में सिमट गई है। सड़कों का मंजर देखिए, जैसे दरिया की लहरें हिलोरे मार रही हों। ये डूबी हुई गाड़ियां बेबसी की कहानी बयां कर रही हैं। राहत और बचाव में लगे इन लोगों को देखिए, पानी में कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन फर्ज को अंजाम देने में पीछे नहीं हैं। बारिश भी कोई मामूली नहीं है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। ऑर्डोस में पानी बरसने का सालाना औसत 300 मिलीमीटर है और 24 घंटे में 215 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यानी साल भर तो नहीं, लेकिन करीब 8 महीने का पानी एक दिन में बरस गया। ये बारिश जानलेवा साबित हो रही है। अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग लापता हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो भारत समेत एशिया के कई देश भारी बारिश और बाढ़ की आफत का सामना कर रहे हैं। इंडोनेशिया में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इंडोनेशिया में नदियों के किनारे बसे गांवों में बहुत खराब हालात हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ का पानी तबाही की कहानी को बयां कर रहा है। कापुआस रीजेंसी के कई गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। यहां रहने वालों की मायूसी को समझा जा सकता है। दरिया के पानी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। गरीबों के आशियाने ढह गए। दूर दूर तक नजर डालने पर बस पानी ही पानी नजर आता है।
सामान बिखरे पड़े हैं। बहुत कुछ बाढ़ के पानी में समा गया, खेत डूब गए, खलिहानों में जो पड़ा था वो भी पानी की खुराक बन गया। बारिश ने एक एक कर जिंदगी के निशान मिटा डाले। नदियों का उफान कम होने के बाद भी इन बस्तियों को दोबारा खड़ा करना आसान नहीं होगा। बाढ़ के पानी के साथ रिहायशी इलाकों में कई तरह का खतरा है। ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं। 40 फुट का ये मगरमच्छ बस्ती में घुस आया था। देखने वाले खौफ में थे। बड़ी कोशिशों के बाद इसे काबू किया गया। यूरोप के कई देश बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। इटली में हालात बहुत खराब हैं। उत्तर पश्चिम इटली में बुधवार को आए तूफान के बाद फ्लैश फ्लड का खतरनाक मंजर नजर आया। आओस्टा घाटी में फ्लैश फ्लड का ये खौफनाक मंजर कल आए तेज तूफान का नतीजा था। मलबे को समेटे ये पानी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बहुत बड़ा इलाका इसकी जद में था। ऐसे हालात में इस क्षेत्र की कई बस्तियां खतरे की जद में थी। जान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। अब जरा इटली के ला स्पेजिया प्रांत की इन तस्वीरों को देखिए। नदी का उफान पानी को रिहायशी इलाकों में धकेल रहा है। किनारों पर बसने वाले परेशान हैं। जिंदगी बाढ़ के पानी में डोल रही है। ड्रेनेज सिस्टम तकरीबन खत्म हो चुका है। ऐसे में हर बारिश के बाद जल जमाव और ज्यादा मुसीबत का सबब बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।